आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब क्या आज हम नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। हाँ, आज हम इनके वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर्स। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या, जैसे मेरे पास नंबर है 4, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे कि किन से डिवाइड हो सकता है प्रॉपरली जिससे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो एक तो इसका फैक्टर 1 है। अब मैं आपको बता दूं 1 और द नंबर इटसेल्फ मतलब 4। द नंबर इटसेल्फ तो यही है, 4 का नंबर इटसेल्फ क्या होगा 4। तो मतलब 1 और द नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर्स एक नंबर के होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब आता है 2, तो 2 की टेबल में 4 आता है और 4 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट नंबर है 3, तो क्या 3 इससे डिवाइड हो सकता है? नहीं, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, इसी वजह से 3 इसका फैक्टर नहीं है। अब द नंबर इटसेल्फ 4 इसका फैक्टर है, तो इसके 3 फैक्टर हैं। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो हमने इसका फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनसे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया यहाँ पर हमने 40, तो एक तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 2 की टेबल में भी 14 आता है और 2 भी इससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 भी इसका फैक्टर है। अब 3 तो 14 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। अब 4 की टेबल में भी 14 नहीं आता है, तो वो भी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 भी इससे डिवाइड नहीं हो सकता है। अब 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, क्योंकि 7 टू द 14 होता है, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 7 इसका फैक्टर है। 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं। फिर द नंबर इटसेल्फ आता है जो है 14। तो ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर लिया मैंने 6, अब मैंने 6 ले लिया। अब इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो इसकी टेबल में आएंगे, वही होंगे इसके मल्टीपल्स। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? एक तो 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, एक 24, एक 30, तो और सो ऑन। तो ये है इसके मल्टीपल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया मैंने 15, तो इसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 30, 45, 60 और भी बहुत सारे इसके जो है मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो टेबल में आए वो होते हैं मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स। अब हम ये जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसके बारे में तो आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब हमने अभी अभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। कौन से होते हैं? 1 और द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के सिर्फ ये 2 ही फैक्टर्स होंगे और बाकी जो नंबर्स होंगे उनके ये तो होंगे, लेकिन उनके साथ साथ कोई और नंबर्स भी उनके फैक्टर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2। अब 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 2 है, मतलब 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो ये इसके फैक्टर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, तो ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी है 1 और 3, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि है यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा है ना, ये
अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और द नंबर इटसेल्फ। लेकिन अब हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 6। अब यहाँ पर 6 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है, 2 भी है इसका फैक्टर क्योंकि वो भी इससे डिवाइड हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 है। तो इसके 4 फैक्टर्स है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स तो है ही नहीं, मतलब ये क्या है? ये है एक कॉम्पोजिट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 8। तो यहाँ पर इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 है क्योंकि 4 टू द 8 होता है इसलिए ये डिवाइड हो सकते हैं इजीली वो भी, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, फिर है 8। तो इसके भी जो है 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। अब हमने फैक्टर्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2, 3, 4, 5 इतने नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिया गया 4 और 8, ये हमें 2 नंबर दिए गए हैं और हमें इनके कॉमन फैक्टर बताने। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो वो कौन से होंगे? एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। अब इसके कौन से होंगे? इसके 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और 8 होंगे। तो ये इसके 4 फैक्टर्स हैं और इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या होता है? सेम। कॉमन का मतलब क्या होता है? सिंपली हम कहें तो सेम। तो यहाँ पर इनके सेम फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और एक 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है? इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 4। बहुत सिंपल है। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? सेम फैक्टर्स। तो आपको जितने भी नंबर दिए जाए, अगर आपको इसकी जगह 3 नंबर दिए तो आपको तीनों के जो फैक्टर्स है वो निकालने, लेकिन तीनों में वो फैक्टर आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 दिए तो चारों में आना चाहिए, 5 दिए तो पांचों में आना चाहिए। तो मतलब सब में वो कॉमन होना चाहिए, तभी वो एक कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है 2 और 4। तो यही होता है कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। अभी हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल्स, मतलब वहां पे हमें कॉमन फैक्टर्स बताने थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मल्टीपल्स बताने। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब की बार हम 3 नंबर्स का लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 2, 4 और 6। इजी मैं ले रही हूँ एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लिख लेते 2, 4 और 6। अब सबसे पहले आप दिख ही रहा होगा कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम पूरी इनकी टेबल लिख देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब 4 की लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब इस 6 की लिख लेते 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और यहाँ पर आ जाएगा फिर 60। तो ये हमने इन तीनों के मल्टीपल्स तो लिख लिए। यहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो वो कौन से? एक तो यहाँ पर आप देखो, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है और इसमें भी 12 आ रहा है। तो एक तो हमारा कॉमन मल्टीपल ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 14 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 2 इन दोनों में नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा है। अब 6 तो आ ही नहीं रहा है, 8 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 नंबर्स का निकालना है।
अब नेक्स्ट है 10, तो 10 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। 12 हमारा कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद यहाँ पर 14 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। फिर 16 इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अब 18 इसमें नहीं आ रहा है लेकिन इसमें आ रहा है। फिर है 20 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल है जो कि है 12। नेक्स्ट टॉपिक है HCF। अब HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सबसे सिंपल लिया 4 और 6 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। इसको निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से, और तीसरा होता है आप कॉमन फैक्टर निकाल के उनमें से देख लो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं और उसमें से जो बड़ा है वही होगा HCF। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला मेथड अपनाएंगे। तो इनके सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 4 का होता है 1, 2 और 4, ये 4 के फैक्टर्स हैं। और 6 के कौन कौन से हो जाएंगे? 6 के हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6, ये 4 फैक्टर्स इसके हैं। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन कौन कौन से, एक 1 और एक 2। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? इनमें हाईएस्ट है 2। तो यही है हमारे यहाँ पर HCF। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल लें। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जब आप जो फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट के तरीके से नंबर को निकालो, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 और 6 का ही निकालना है मान लो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 4 लिखूंगी और हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे कितने प्लेस पर आएगा? 2 से। अब इसको हम 2 से करेंगे तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें करना है। तो यहाँ पर आया है 2 × 2, 4 का आया है हमारे पास 2 × 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 का। तो 6 भी 2 से हो सकता है। जितना छोटा प्राइम नंबर लेंगे वही उसी तरीके से हमारा सही होगा। यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब हम 3 से कर देंगे तो आ गया 1। तो यहाँ पर 6 का आया है 2 × 3। अब इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 2। तो यहाँ पर हमारा HCF आ जाएगा 2। अब हमने HCF तो समझ लिया। अब अगर आपको HCF और अच्छे से समझना है तो मैंने उस पर अलग वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो और उसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है LCM। तो LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा आप मल्टीपल निकालो, कॉमन ढूंढो और उनमें से जो सबसे लोवेस्ट है वही होगा LCM। तो सबसे पहले हम पहला तरीका अपनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 4 और 6 का हमें यहाँ पर LCM निकालना है। तो सबसे पहला तरीके निकालेंगे तो सबसे पहले इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते 2, 4 और 6। सबसे पहले 2 के निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब हम 4 के निकालें तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। अब हम 6 के निकाल लेते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। तो यहाँ पर हमने इनके मल्टीपल्स तो निकाल लिए। अब ढूंढते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 सिर्फ एक में ही आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 6 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। फिर है 8 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अब है 10 सिर्फ इसी में आ रहा है। फिर है 12। अब 12 हमारा कॉमन मल्टीपल है क्योंकि यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो ये हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल। अब 14 सिर्फ इसमें ही आ रहा है। अब है 16 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। फिर 18 इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन
इसमें आ रहा है, फिर है 20 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो हमारा एक ही कॉमन मल्टीपल है जो कि है 12। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। हम दूसरे तरीके से निकालना सीख लेते हैं। अब दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो कैसे है चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 2, 4 और 6, तो हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, वो है 2। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गया 1 2 और 3। अब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही है, 1 निकालना है बस। और यहाँ पर 2 2 1 ज़ा 2। अब 3 से तो होगा नहीं, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 है ही, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब तीनों में 1 आ गया तभी हमें स्टॉप करना है, नहीं तो स्टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पर आ गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 2 2 ज़ा होता है 4 और 4 3 ज़ा होता है 12। तो यहाँ पर भी हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 12। अब इस चैप्टर की आने वाली वीडियोस में हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें और पढ़ेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी अलग वीडियो आएगी, डिविजिबिलिटी रूल्स तो है ही, और भी बहुत कुछ। तो मतलब ये चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब ये वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट थी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।